एवरीवन, आई एम बैक ऑन द चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। इट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूथ। ठीक है, तो इसमें मैं ये मानती हूँ कि हम जो जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं स्वामी विवेकानंद की जो हम पढ़ने वाले हैं, वो आइडियोलॉजीज़ के ही पाथ पर अगर हम वॉक करें, ओके, if we will study, if we understand his ideologies and just follow them, I think that most of the problems that are occurring in India, they would be solved only by लर्निंग फ्रॉम हिज टीचिंग्स। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि वो किस तरीके के रिलीजियस रिफॉर्मर थे, उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दिए, ठीक है, उन्होंने किस किस फील्ड में काम किया, कैसे उन्होंने ग्लोबली योगा और वेदांता को प्रमोट किया जाके। ठीक है, तो हम सब कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे एंड आई गेस यू आर गोइंग टू जस्ट एन्जॉय दिस लेक्चर। ओके, सो हियर इज़ एन अलर्ट बाय अनअकैडमी। आप सब्सक्रिप्शन जब लेने जाएंगे तो उसमें प्राइस हाइक होने वाला है। ठीक है, तो आप उसके लिए अभी ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स की तरफ से हमने कोड प्रोवाइड किया है, सिंपल YT। ओके, दिस इज़ अ रेफरल कोड। आप अगर SIMPLEYT यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। ठीक है, सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड सिंपल YT. This is Unacademy's Aspire program. It is an all India free mock test for all the civil service aspirants. ओके, जो इस टेस्ट का पैटर्न होगा वो पेपर 1 जो GS का पेपर होता है उसी के जैसा होगा। इसकी डेट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो आप मंथ के 10th और 25th को ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, दोनों डेट्स को ये कंडक्ट किया जाएगा एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु वुड बी अंडर टॉप 50 दे विल गेट एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स फ्रॉम अनअकैडमी। ये टेस्ट अभी 25 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा एट 10 AM, सो यू कैन जस्ट गो एंड एनरोल फॉर इट। अनअकैडमी आपके लिए कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं रखता है, जिससे कि आपको पूरी मेहनत से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको लिंग्विस्टिक बेसिस पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फाइन, तो जो भी लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी के बैचेस हैं, जो भी इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन गो फॉर इंग्लिश बैचेस, एंड जो भी हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अपना जो मटेरियल है वो लेना चाहते हैं या फिर जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो दोनों लैंग्वेजेस में चाहते हैं, देन दे कैन गो फॉर बाइलिंगुअल बैच कोर्सेज। ये कोर्सेज 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं। इट्स बेटर दैट यू जॉइन देम एज अर्ली एज पॉसिबल। Unacademy brings you unlimited benefits with just one subscription. You can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. Also, the coverage of your syllabus would be taken care by Unacademy. Regular doubt clearing sessions and answer writing sessions would be there. ये आपकी preparation को और ज़्यादा strengthen करेंगे. Also, when you are going for the preparation, you need to check up कि आप कितना ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग आपको पता होना चाहिए कि वो जो प्रिपरेशन है आपकी वो फ्रूटफुल है या नहीं। तो उसके लिए आप खुद को एनालाइज करने के लिए लाइव टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप वो टेस्ट सीरीज़ देंगे तो उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि अभी भी आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड हाउ कैन यू रेक्टिफाई देम। ओके, ये जो टेस्ट होगा ये ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आप एक रियल टेस्ट की जो रियल एग्ज़ाम है उसी की तरह टेस्ट देंगे। ठीक है, जो आपकी रैंक होगी वो भी ऑल इंडिया लेवल पे ही आएगी। सो दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज़ फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसा है कि जो स्टडी मटेरियल हम आपको थ्रू आउट द प्रोसेस प्रोवाइड करेंगे वो स्टडी मटेरियल आपकी लैंग्वेज के बेसिस पर ही दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको वीडियोस एज वेल एज PDF फॉर्मेट में भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अगर आपके साथ कोई भी इशू है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी एक पर्सनल मेंटोर देगा। ठीक है, उनके गाइडेंस के अंडर ही आपका पूरा प्रिपरेशन को ट्रैक किया जाएगा एंड ऑल्सो यू कैन डिस्कस एनी टाइम विद हिम और हर। ठीक है, तो यू विल बी लाइक एवरीथिंग ही वुड बी गाइडिंग यू थ्रू आउट दिस प्रोसेस। सो यू आर गेटिंग अनलिमिटेड बेनिफिट्स विद अनअकैडमी, आई टोल्ड यू। तो जब आप सब्सक्रिप्शन को
व्हेन यू विल अटेन द सब्सक्रिप्शन, जो आपका अनअकैडमी है जिस पे आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, आई कैन लाइक बैट ऑन दैट। तो आपको वो अनअकैडमी प्लस में कन्वर्ट करते ही इतने सारे जो बेनिफिट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखे हुए, वो सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। So when you are going for the subscription, do not forget to apply the code SIMPLEYT SIMPLEYT। अनअकैडमी आपके लिए चैम्पियंस कॉन्क्लेव भी लेकर आया है। ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पे यूपीएससी 2019 के जितने भी टॉपर्स हैं आप उनसे गाइडेंस ले पाएंगे। उनके जो भी लाइक दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस, उनके जो प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप उनको जान पाएंगे। एंड ऑल्सो आप उसमें से जो भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जो भी आपको हेल्पफुल लग रही हैं आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन जस्ट इंस्टॉल दोज थिंग्स, यू कैन इंस्टॉल दोज स्ट्रैटेजीज इनटू योर प्रिपरेशन प्रोसेस एंड लाइक डेली लाइफ। ओके, T20 डेली करंट अफेयर्स जो है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराया जाएगा डेली 7:30 पर, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मिनट्स के लिए 40 मार्क्स के। ठीक है, तो उसके एंड में आपको टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट भी दी जाएगी, एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे खुद को जज कर पाएंगे दैट हाउ अपग्रेडेड एंड अपडेटेड यू आर। So given below are the links to our channel, you can just click them and join our channel so that you could get more and more content related to UPSC. So I was telling you that today we are going to study स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो उनके बारे में हम जितनी भी बात करें, मुझे लगता है ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि सफिशेंट होगी। उनकी पूरी एंटायर जितनी भी टीचिंग्स हैं, जितने भी उनके थॉट्स हैं, उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए वी नीड सम टाइम। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें उनके जो ब्रीफ स्टोरी ऑफ लाइफ है वो पता होनी चाहिए। फाइन, तो मैं अगर आपको बताऊं कि स्वामी विवेकानंद, अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 लाइन में बताइए कि वो कौन थे, ठीक है, तो 2 लाइन में अगर मैं बोलूँ तो स्वामी विवेकानंद वॉज अ हिंदू स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल who was also a religious reformer and is known to have introduced the Hindu philosophies of yoga and Vedanta to the West। ठीक है, तो उन्होंने इंडिया में स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर आए वो रिलीजन के फील्ड में। साथ ही उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके इन हिंदू फिलॉसफीज़ को प्रमोट किया, योगा को प्रमोट किया, वेदांता को प्रमोट किया। ठीक है, तो देखिए उनको, स्वामी विवेकानंद जी को हम मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू वेस्ट भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है दैट हाउ स्वामी विवेकानंद बिकेम मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू वेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें लिखना होगा, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होगा उनकी अर्ली लाइफ का। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया कि हिंदू स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल रिलीजियस रिफॉर्मर, ये कुछ वर्ड्स यूज़ करने होंगे। उसके बाद हमें उनकी टीचिंग्स पे आना होगा एंड देन वी हैव टू लाइक राइट दैट व्हाट एग्जैक्टली डिड ही डू व्हेन ही वेंट टू वेस्टर्न कंट्रीज़। उन्होंने किन किन बातों पे वहाँ पे बात की, ठीक है, किन किन रिफॉर्म्स पे वहाँ पे उन्होंने बोला कि इंडिया को इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एंड उन्होंने कैसे जो प्राइड था इंडिया का, जो भी कल्चरल मैं बोल सकती हूँ प्राइड था वहाँ पे, उसको स्टैब्लिश किया। ठीक है, इंडियंस जो उस टाइम पे अप्रेस्ड थे, उस टाइम पे दे वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहाँ पे जाके वी वर अंडर द स्लेवरी। ओके, तो वो स्लेवरी से बाहर निकलकर उन्होंने इंडियन विजडम को आगे रखा जाकर। ठीक है, तो हम वही सब उसमें बताएंगे। ठीक है, तो अब इनकी अर्ली लाइफ की बात है तो ही वॉज बॉर्न एज नरेंद्र नाथ दत्त इन कैलकटा इन जनवरी 1863। ठीक है, तो उनका स्वामी विवेकानंद उनका असली नाम नहीं था। आप सबको पता है कि वो मॉन्क में कन्वर्ट हो गए थे बाद में। तो व्हेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज कॉल्ड एज नरेंद्र नाथ दत्त इन कैलकटा इन जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रामकृष्ण परमहंस हु बिकेम हिज गुरु। ठीक है, became a monk and traveled all over India and the West।
His writings and speeches did a lot to spread Hindu philosophy in West, especially Advait Vedanta and Yoga philosophy. ठीक है, तो अद्वैत वेदांता और योगा फिलॉसफीज़ के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे स्पीचेस और राइटअप्स दिए थे, तो उसी की वजह से वो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इनकी ही वजह से हम बोल सकते हैं योगा और वेदांता अपना फुट स्टैब्लिश कर पाए थे। ठीक है, वो भी उस टाइम पे जब इंडिया में स्लेव्स थे। ठीक है, उनकी नज़रों में स्लेव्स थे। अब मैंने बार बार वर्ड यूज़ किया है वेदांता, तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ वेदांता? इट वाज बेस्ड ऑन उपनिषद्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो ऐसा है कि जो भी वेद्स हैं हमारे, जो भी उपनिषद्स हैं, उनमें जितनी भी फिलॉसफीज़ लिखी हुई हैं उनको डिस्क्राइब करता है वेदांता। ठीक है, तो ऐसा है कि जितने भी सोर्सेज हैं वो हमारे जो संस्कृत में वेद और उपनिषद हैं वही हैं। ठीक है, उनका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो वेदांता में लिखा हुआ है। उसमें हम बेसिकली वेदांता में हिंदू फिलॉसफीज़ ही सारी पढ़ते हैं। इट्स एम वॉज टू इंक्वायर अबाउट ब्राह्मण अल्टीमेट रियलिटी विच वॉज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ उपनिषद्स. It saw Ved as ultimate source of information and whose authority could not be questioned. ठीक है, जो वेद हैं we cannot question their authorities. We have no value to question the authorities of Ved. It emphasized on path of knowledge, Gyan, as opposed to that of sacrifice, Karma. अल्टीमेट एम ऑफ नॉलेज वॉज मोक्ष, दैट इज़ लिबरेशन एंड संसार. ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका मानना था कि जो रिलीजियस फिलॉसफीज़ हैं, जो हिंदू फिलॉसफीज़ हैं, दे आर द रूट्स. उन्हीं से सारे जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस फिलॉसफीज़ है. अगर हम रिलीजियस फिलॉसफीज़ जो भी रिलीजन है उससे सारे ईवल्स को निकाल दें, सारे ईवल्स को निकालने के बाद जो भी प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजन बचेगा तो उसी से सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है. अगर हम उससे चीज़ें सीखें तो हम साइंस का मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं. फाइन. तो ही वॉज वन पर्सन हु यूज्ड टू थिंक दैट education is not only about earning, it's not only about career. Okay, it's about the intellectual, it's about the spiritual upliftment. ठीक है, तो इसीलिए वो वेदांता को रेफर करते थे. In 1886 he formally accepted monastic vows. ठीक है, तो वो मॉन्क हो गए थे, वो साधु हो गए थे. ही स्टैब्लिश्ड मैनी मठ्स इन इंडिया. मठ आप जानते होंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग द बेलूर मठ, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, जो बेलूर मठ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है वो उन्होंने ही स्टैब्लिश किया था. उन्होंने मठ्स काफ़ी सारे स्टैब्लिश किए थे इंडिया में. ठीक है, एंड ऑल्सो ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897. उनके गुरुजी के नाम से रामकृष्ण मिशन उन्होंने वो भी लॉन्च किया था. अब उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फर्स्ट जो उनकी चीज़ थी, मैंने आपको बताया कि उन्होंने वेस्ट में जाके जो फिलॉसफीज़ ऑफ वेदांता और योगा को वहाँ पे जाके प्रमोट किया था. एलिमिनेट द कास्ट सिस्टम एंड प्रमोट साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, तो उनका कहना ये था कि जो सोसाइटी है वहाँ पे ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल, दे आर एट सेम लेवल. ओके, तो उनको सेम लेवल पर रखते हुए हमें साइंस को प्रमोट करना चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए. ही वॉज नॉट अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए. वो सभी जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी में, सभी सेक्शंस का होना चाहिए, नॉट अ पर्टिकुलर सेक्शन. अगर रिच मॉडर्नाइज हो रहा है तो जो पुअर है उसको भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए. इट्स द ड्यूटी ऑफ दोज रिच पीपल टू कैरी दोज पुअर पीपल विद देम फॉर देयर अपलिफ्टमेंट. ठीक है, he also inspired many people to join the freedom struggle, thereby contributing to the rise of national independence movement. ठीक है, तो उनके जो टीचिंग्स थे उससे लोगों के अंदर एनलाइटमेंट जागा था, उससे सोसाइटी अवेकन हुई थी, जिससे कि दे हैड द रैशनल थॉट कि सामने जो चीज़ हो रही है, जो ब्रिटिश उनके साथ कर रहे हैं, उनके इंडियंस के सुपरस्टिशंस और काफ़ी
मीनिंगलेस रिचुअल्स की वजह से ब्रिटिश पीपल दे यूज टू थिंक दैट वी इंडियंस आर ऑफ नो यूज़, ओके, वी आर द प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स। तो उनको ये सभी चीज़ों को अच्छे से रियलाइज़ कराने के लिए उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म स्टार्ट किए थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने पढ़ा था, ओके। सो ही वॉज वन अनदर इन द लाइन, urged the youth of the country to fight colonial oppression, do social work and work for people in unity। तो उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज जाता था वो यूथ की तरफ ही जाता था कि आप लड़िए कॉलोनियल ऑपरेशन से, आप सोशल सर्विस कीजिए, एंड यू शुड वर्क फॉर द पीपल इन यूनिटी, ओके। His teachings opened up interfaith debates and interfaith awareness, ठीक है। तो he was one person who opened up interfaith debates, ठीक है। उनका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में मानना नहीं था, उनका मानना ये नहीं था कि ये वाला धर्म अच्छा है या ये वाला धर्म अच्छा है या ये वाला धर्म अच्छा है। He was a Hindu spiritual leader, बट ही यूज्ड टू थिंक दैट जो भी चीज़ें हिंदू फिलॉसफी में लिखी हुई हैं, अगर हम सारे रिलीजन्स को कंबाइन करके उसमें से जितने भी ईवल्स हैं उनको निकाल लें, देन ऑल द रिलीजियस टीचिंग्स आर पायस, सभी की सभी प्योर हैं, ठीक है। कोई भी रिलीजन आपको गलत चीज़ नहीं सिखाएगा, उनका ये मानना था, ठीक है। तो कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए कास्ट के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। ही ऑल्सो वर्कड अगेंस्ट सुपरस्टिशंस एंड एडवोकेटेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स पोजीशन इन सोसाइटी। मैंने आपको बताया कि वो सुपरस्टिशंस के खिलाफ थे काफ़ी ज़्यादा, और ही सपोर्टेड वुमेन्स अपलिफ्टमेंट। ही वॉन्टेड द पीपल टू embrace द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग। हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांत इज कॉल्ड नियो वेदांत। Worked towards a better understanding of Hinduism and also towards nationalism. According to him, the best form of worship was service of people, ठीक है। तो उनका ये मानना नहीं था कि आप मूर्ति के सामने पूरे दिन बैठे रहें, आप सुपरस्टिशंस को फॉलो करें, आप प्रीस्ट के थ्रू प्रोग्राम्स कराएं, ठीक है, आप अंधी भक्ति करें, उनका ये मानना नहीं था। अकॉर्डिंग टू हिम, वर्शिप वॉज द सर्विस ऑफ पीपल। आप जो वीकर सेक्शंस हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए एफर्ट्स दिखाएं, ठीक है। आप जो भी वीकर सेक्शंस हैं उनको हेल्प कीजिए, पुअरर सेक्शंस हैं उनको आगे लेकर आइए, फाइन, डू एज मच एज पॉसिबल, एंड अकॉर्डिंग टू हिम दिस वॉज वर्शिप। He laid stress on physical and moral strength. One of his many quotes says, "You will be nearer to heaven through football than through the study of Gita." See some of the very beautiful lines given by him. उसमें से एक है, "You will be nearer to heaven through football than through the study of Gita." ठीक है, वो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ पर फोकस करते थे। उनका मानना ये था कि आप गीता पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल फीलिंग मिलेगी, बट व्हेन यू प्ले फुटबॉल यू वुड बी नियरर टू हेवन। वाई? बिकॉज सी, जब आप फुटबॉल खेलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, एंड देन आप जितना भी आपके अंदर उस टाइम पे मेंटल स्टेटस है आपके, ठीक है, जितने भी मेंटल अंदर से जितने भी टायर्स हैं, ठीक है, आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, आप मेंटल फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप ब्रदरहुड सीख रहे हैं उसमें, फाइन, आप उसमें सीख रहे हैं व्हाट इज़ कंपैशन, आप उसमें सीख रहे हैं व्हाट इज़ द पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, एंड यू वुड बी नियरर टू हेवन। स्पोर्ट्समैनशिप सीख रहे हैं, तो वो उनका एक सिंपल सा यही फंडा था कि देखिए, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट हैव अ रीज़न फॉर डूइंग इट, ओके, रैशनल रीज़न। The four pillars of nationalism according to Swami Vivekananda are consciousness and pride in the ancient glory of India, डेवलपमेंट ऑफ, देखिए वो चाहते थे जो इंडियन यूथ है वो जो इंडिया का कल्चर है, जो इंडिया का प्राइड है, उसको प्रमोट करें, ठीक है। द इंडियंस शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ व्हाट दे हैव, फ्रॉम वेयर दे बिलोंग टू, ओके, दे शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो वही चीज़ को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने शिकागो में जाके। आप सबको पता है उनकी फेमस स्पीच शिकागो वाली, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ,
अवेकनिंग ऑफ द मासेस, ठीक है। एक मैंने आपको बोला कि उनका ये बिलीव था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी का ही डेवलप नहीं करना चाहिए, सोसाइटी एज अ होल डेवलप करनी चाहिए। यूनिटी बेस्ड ऑन कॉमन spiritual ideas, ठीक है। he used to believe that spiritual upliftment is the most important thing. It gets you to think intellectually, it gets you to increase the power that you have in your brain to think rationally. It helps you to enhance brotherhood, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी, ऐसी कुछ क्वालिटीज़ थी जो हम थ्रू स्पिरिचुअल आइडियाज़ गेन कर सकते हैं। सम ऑफ हिज टीचिंग्स वर रिलीजन, ओके। तो मैंने आपको रिलीजन के बारे में बताया। उन अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन शुड हैव नो बैरियर्स ऑफ कास्ट कम्युनिटी, ओके। उसमें कोई भी सुपरस्टिशंस नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी अनएंडिंग रिचुअल्स। It should be, according to him, the worship, the every religion, अगर उसमें से हम evils को बाहर निकाल दें, if the evils of every religion are rooted out, then the progressive understanding of religion develops, ठीक है। आपको किसी भी रिलीजन की प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलीजन के होने से आपको समझ आता है दैट नो रिलीजन टीचेस एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है। द रिलीजन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें इंटरनली अपलिफ्ट होना है। आपको एक्सटर्नली फाइट नहीं करना है, इंटरनली आपको खुद में फेथ और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। क्योंकि उनका मानना ये था जो गॉड है, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, वो भी हमारे अंदर, उनका मानना यही था, ठीक है। तो उसी के लेंस से वो रिलीजन को देखते थे। टॉलरेंस, टॉलरेंस ही यूज्ड टू बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू टॉलरेट डाइवर्सिफाइड व्यूज़, ठीक है। जितने भी व्यूज़ उसके पास आ रहे हैं उसको वो टॉलरेट करने, ऐसा नहीं है कि कोई व्यू आया आप उसको रिजेक्ट कर दें। इट्स नॉट लाइक दैट। यू शुड हैव अ रैशनल अप्रोच टूवर्ड्स ईच एंड एवरी व्यू दैट यू आर गेटिंग एंड स्ट्राइव फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, ठीक है। टॉलरेंस के थ्रू ही, हम डाइवर्सिफाइड व्यूज़ के थ्रू ही जो प्रॉस्पेरिटी है वो अचीव कर सकते हैं। सेल्फ फेथ, ओके। तो सेल्फ फेथ ही यूज टू थिंक लाइक अकॉर्डिंग टू हिम हैविंग सेल्फ फेथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, okay। In order to live a good life, people take a lot of efforts, they do a lot of efforts, but actually they forget to have trust in themselves. First of all, they need to have trust in themselves, the confidence in them, and they should depend on supernatural powers to help them out of the miseries, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि जो इंडिविजुअल है उसको ट्रस्ट होना चाहिए, उसको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये दो चीज़ें डेवलप करने के बाद वो जितनी भी मिजरीज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसके लिए ही कैन जस्ट डू वन थिंग, ठीक है। वो सब सुपर नेचुरल पावर से प्रे कर सकते हैं। फाइन, इट वॉज देर इज समथिंग बियॉन्ड साइंस एंड दैट इज सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। तो आप खुद के जो सेल्फ इन्हेंसमेंट है उसके बाद आपको सुपर नेचुरल पावर से हेल्प लेनी है, फाइन, टू फॉल आउट ऑफ दोज मिजरीज। देन फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी से उनका मानना ये था कि आप सिंगल कंट्री इवन इफ इट विंस इंडिपेंडेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्लोबली सबसे फाइट करेंगे, ओके। ही यूज्ड टू बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है। तो उनका मानना ये था कि वैल्यूज़ लाइक लव, कंपैशन, पेशेंस, परसीवरेंस, तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ थे जो ब्रदरहुड को बढ़ाती थी, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे कंट्रीज़ के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, सेक्शंस के बीच में, उनको कम करते हैं, ठीक है। फ्रेटर्निटी से उनका ये मानना था। देन स्ट्रेंथ, एज आई टोल्ड यू, ही यूज्ड टू बिलीव इन अ पर्सन हु इज़ मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रेंथ उनका ये था कि वेदर इट्स पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स, अ पर्सन हैज़ टू बी फियरलेस एंड फर्म टू अचीव हिज गोल्स,
कंपैशन फॉर वीकर सेक्शंस, सी ही वॉज वेरी सपोर्टिव फॉर द वीकर सेक्शंस। उनका मानना ये था कि जितने भी वीकर सेक्शन हैं, ठीक है, उनकी भी सक्सेस रेट वही होनी चाहिए जो उनसे ऊपर वाले सेक्शंस की है, जो उनसे स्ट्रॉन्गर सेक्शंस के। ओके, द सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ पुअर इज़ नॉट वर्थ हैविंग। उनका यही मानना था कि अगर आपको सक्सेस मिल रही है बट एट वॉट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ पुअर, देन इट्स नॉट वर्थ हैविंग। Then right to education. Okay, he used to think that the the tool for the progress of a society is only and only right education. ठीक है, अब जो एजुकेशन था, मैंने आपको बोला कि ही वॉज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ career oriented education. He was not in the support of only earning oriented education. ठीक है, उनके लिए education was something else. He used to believe that education is learning internally, learning from the internal self. वो अंदर से जो स्पिरिचुअली जितनी भी चीज़ें हैं उनको सीखने की कोशिश करनी चाहिए एक स्टूडेंट को। ठीक है, it will help the student, it will help everyone in evolving oneself as better person in personal and public life. Fine, so that was the meaning of education for him. एंड देन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदेव कुटुम्बकम। ठीक है, हमने उसके बारे में भी पढ़ा कि जो वसुदेव कुटुम्बकम है ये हमारा मोटो है, इंडिया का मोटो है। इट इज़ अ बिलीफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एक ऐसा एरा है अभी जहाँ पे एक दूसरी कंट्रीज से खुद को प्रोटेक्ट करना, और आप ऑल दो कमर्शियली ग्लोबलाइज कर रहे हैं खुद को, बट अगर हम कल्चर के तौर पर देखें, अगर हम रिलीजन के तौर पर देखें, तो द कंट्रीज़ आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कि आप इस धर्म के आप यहाँ रहिए, आप उस धर्म के आप वहाँ रहिए, बट इंडिया इज़ वन सच कंट्री दैट इज़ सो मच डाइवर्सिफाइड। ठीक है, और इंडिया का मोटो ही है वसुधैव कुटुम्बकम, जिसका मतलब है वर्ल्ड एज फैमिली। आपने मोदी जी को काफ़ी बार सुना होगा कहते हुए, ये मोटो को यूज़ करते हुए, वसुधैव कुटुम्बकम, दैट मीन्स वर्ल्ड एज फैमिली। ओके, सो वुमेन एम्पावरमेंट, फाइन। सो ही वाज, एज आई टोल्ड यू दैट ही वाज वेरी मच सपोर्टिव फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसमें वो ये चाहते थे जो वुमेन है हमारे इंडिया की या फिर किसी भी जगह की, देन women should be allowed to take their own decisions. He always emphasized on women's education and believed that it will lead to greater development of society as whole. ठीक है, उनका मानना ये था कि अगर एक स्त्री शिक्षित है तो वो पूरी सोसाइटी को अच्छे से चला सकती है, पूरी सोसाइटी को डेवलप कर सकती है। फाइन, जैसे कि हमने ये भी देखा है कि जो एक लेडी है, अ वुमेन, इफ़ अ वुमेन इज़ वेल एजुकेटेड, तो वो पूरी फैमिली को अच्छे से, यू नो, वी कैन से द होल फैमिली वुड बी डेवलप्ड। द होल फैमिली would be like, the woman could be responsible for the development of a society if the woman is educated. ठीक है, एंड ऑल्सो ही एडवोकेटेड द नीड टू इम्पार्ट मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग टू डिफेंड देमसेल्व्स। ठीक है, वो चाहते थे कि वुमेन को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि वो खुद को डिफेंड कर सकें। एंड ही यूज टू कंसिडर सेक्शुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन एज अ वेरी हीनियस क्राइम, एंड ऑल्सो गर्ल ड्रॉप आउट्स फ्रॉम स्कूल एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग लेबर फोर्स। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन पर उन्होंने बात ये कही थी कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे गर्ल्स ड्रॉप आउट, जो फीमेल लेबर है उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। फाइन, सो दीज वर सम ऑफ हिज आइडियोलॉजीज़। तो देखिए, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी उनके बारे में, जैसे कि पहली बात कि जो आइडियल्स एंड गोल्स हैं, उन्होंने जो यूथ को एक, मैं बोल सकती हूँ कि उन्होंने यूथ को एक पाथ दिया था जिससे कि जो यूथ है वो यूथ, अगर टुडे इन टुडेज रेलेवेंस इफ वी सी, द यूथ नीड्स टू रीडिस्कवर हिज मैसेज ऑफ लुकिंग इनवर्ड rather than being a restless soul stuck up in an unceasing effort. ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि जो यूथ है उसको भागना है भागना भागना है. ही यूज्ड टू बिलीव दैट द पर्सन, a young person, he or she should stop, wait for a while. Instead of being a restless soul, the person should stop and look inward. ठीक है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनका जो राइट एजुकेशन था उसका मतलब यही था कि जो भी इंडिविजुअल है वो अंदर से सीखे. फाइन. स्पिरिचुअल लर्निंग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. सो if the youth understands and puts this message across, like in their daily life, then it could be the simplest way to address many problems faced by India. ठीक है, तो इंडिया जो यूथ है इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. उनकी अगर प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी तो उससे ही कंट्री का, सोसाइटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा. तो अगर हम स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स पर चलते हैं तो उससे काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं आज, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे. एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एज आई टोल्ड यू, and like education is root cause behind all the problems in India. ठीक है, अगर हम आज रेलेवेंस में देखें तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की कितनी ज़रूरत है यूथ के लिए, उनका क्या मैसेज कैसे काम आ सकता है. एजुकेशन, इट शुड बी फ्रीड फ्रॉम स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ अपर कास्ट एंड स्प्रेड टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ठीक है, ही वॉजेंट इन फेवर ऑफ करियर ओरिएंटेड एजुकेशन ओनली. स्पिरिचुअल एजुकेशन, मेडिटेशन एक्सेट्रा, इन सबको भी वो सपोर्ट किया करते थे. ऑल्सो सी इन टुडेज इंडिया, इफ वी सी सच काइंड ऑफ एजुकेशन, देन गिवन दैट द रिस्क ऑफ ऑटोमेशन एंड पुअर जॉब ग्रोथ इन इंडिया, like gaining such education would help youth to excel in many fields. ठीक है, तो स्पिरिचुअल लर्निंग, स्पिरिचुअल एजुकेशन के थ्रू यूथ काफ़ी सारे फील्ड्स में एक्सेल कर सकता है. एज यू ऑल नो, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स थ्रू दीज इंस्टीट्यूट्स लाइक वेदांता एंड द हिंदू कॉलेज. ही वॉज इन फेवर ऑफ अलाउइंग वुमेन टू टेक देयर ओन डिसीजंस. ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है. तो इंस्टेड ऑफ this is the high time when India should focus on Vasudhaiva Kutumbakam, and instead of focusing on the similarities that we have, we should instead focus on the similarities. ठीक है, instead of focusing on the differences, we should focus on similarities. Swamiji believed that if our youth is determined, there can be nothing impossible for them to achieve in the world. He urged youth to have dedication to cause to attain. See, these are some of the messages for youth by Swami Vivekanand. He urged youth to have dedication to the cause to attain success. Pursuing a challenge with utmost dedication is really the route to success for all our people, young people. Hence, Swamiji called upon to not only build up their mental energies but their physical energies as well. He wanted muscles of iron as well as nerves of steel. ठीक है, ये काफ़ी important quote है that he wanted muscles of iron and nerves of steel. His birthday on January 12 is celebrated as National Youth Day, and the week commencing from that day is known as National Youth Week. As part of National Youth Week, the Government of India holds the National Youth Festival every year. The Youth Festival aims to propagate. अब जो Youth Festival होता है, ठीक है, ये एक जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी को होती है, तो 12 जनवरी से जो वीक स्टार्ट होती है उससे एक वीक तक हम नेशनल यूथ वीक मनाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल भी अरेंज किया जाता है एवरी ईयर. तो वो क्या बेसिकली उसका एम है, इट प्रोपगेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मनी, ब्रदरहुड, करेज एंड एडवेंचर अमंगस्ट द यूथ बाय एग्जिबिटिंग द कल्चर प्रोविस इन अ कॉमन प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो उनका मानना ये था कि जो इंडियन यूथ है उसको अपने कल्चर से जुड़ा रहना चाहिए, उसको अपनी इंडियन प्राइड कभी भूलना नहीं चाहिए. सो what are the relevances of his teachings today. ठीक है, तो रेलेवेंस अगर हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूथ के लिए जो मैसेजेस थे,
ठीक है, तो उससे यूथ प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी खत्म हो जाएंगी। सेकेंडली मैंने आपको बताया जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम का जो मोटो है उसको फॉलो करने की कितनी ज़रूरत है। ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट की हमने देखी बात कि उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स के लिए प्रमोट किया। ठीक है, वी ऑल्सो स्टडीड दैट एजुकेशन इज़ द रूट कॉज बिहाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अगर एजुकेशन सही है, अगर राइट एजुकेशन है, तो सारे सेक्शन को ही एजुकेशन अगर दी जा रही है तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन इंडिया कुड बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो हमने ये कुछ बातें पढ़ी जिनका आज भी अगर हम रेलेवेंस देखना चाहें तो ये सारी हैं। सी ही टॉक्ड अबाउट interfaith dialogue. What is actually interfaith? So here interfaith dialogue provides the glue that nourishes and keeps our society together. As we navigate our diversity, we must learn not to drown or suffocate each other, बट इंस्टेड टू स्विम अलॉन्ग साइड। ठीक है, अगर हम इतनी डाइवर्सिटी वाली कंट्री में रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे का मुंह पकड़ के पानी के अंदर नहीं घुसाना है। ठीक है, एक दूसरे को डुबोना नहीं है, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डुबाना नहीं है, एक कास्ट दूसरी कास्ट को डुबाना नहीं है। इंस्टेड हमें एक दूसरे के साथ साथ में तैरना है। ठीक है, वी नीड टू स्विम ऑल टुगेदर, वी डोंट हैव टू ड्राउन ईच अदर। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी थी। उन्होंने इंटरफेथ डिस्कशंस को ओपनली स्टार्ट किया। ठीक है, interfaith work allows us to deepen our own faith by learning about other faiths. ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर फेथ के हैं, that doesn't mean that you cannot learn anything about another faith. ठीक है, you are open to learn anything you want about any faith you want. सो उनके कुछ एथिक्स थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोरालिटी इन बोथ इंडिविजुअल लाइफ एंड सोशल लाइफ इज मोस्टली बेस्ड ऑन फियर ऑफ सोसाइटल सेंसर. But Vivekanand gave a new theory of ethics and new principle of morality based on the intrinsic purity and ones of the Atman. ठीक है, तो उनका मानना ये था कि इंट्रिंसिक जो प्योरिटी है, जो अंतरात्मा की सफाई है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू हिम. Ethics, according to Vivekanand, was nothing but a code of conduct that helps a man to be a good citizen. सी अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे एथिक्स की तो विवेकानंद के टर्म्स में अगर हम बोलना चाहें तो एथिक्स इज़ जस्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक अच्छा सिटीज़न बनाती है. ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट को एथिक्स बोलते हैं. वी शुड बी प्योर बिकॉज प्योरिटी इज़ आवर रियल नेचर, आवर ट्रू डिवाइन सेल्फ और आत्मन. ठीक है, सिमिलरली वी शुड लव एंड सर्व आवर नेबर्स बिकॉज वी आर ऑल वन इन सुप्रीम स्पिरिट नोन एज परमात्मा. सो दिस इज़ द पिक्चर. अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिकागो में उन्होंने जो स्पीच दी थी उसके बारे में थोड़ा सा. Remarkable step, the Chicago address of Swami Vivekanand. Vivekanand is specially remembered around the world for his speech at the Parliament of World's Religions in Chicago in 1893. ठीक है, एक अनदर वेस्टर्न कंट्री में जाके उन्होंने इंडिया के प्राइड को रिप्रेजेंट किया था. उन्होंने he was one person who proudly announced that yes, he was an Indian at the time when the Indians were called slave. He was mocked about that and he faced a lot of humiliations there, but he promoted our culture, he promoted our religion. उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच दी थी. ओके, सो सम ऑफ द पॉइंट्स आर देयर विच बिलोंग टू हिज स्पीच. द स्पीच कवर्ड टॉपिक्स लाइक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस एंड रिलीजन एंड गॉट हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन. ठीक है, एक वेस्टर्न कंट्री में, वो भी उस टाइम पे जब इंडियंस को स्लेव्स समझा जाता था, स्टैंडिंग ओवेशन लेना वॉज सच अ बिग डील. ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ जब इंडिया को स्लेव समझा जाता था तो उन्होंने ये बताया कि इंडिया के पास ऐसा क्या है जो बाकी कंट्रीज़ के पास नहीं है. ठीक है, मैनी पार्ट्स ऑफ हिज स्पीच हैव सिंस बिकम पॉपुलर इंक्लूडिंग आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड. उन्होंने बोला कि मैं ऐसे रिलीजन को बिलोंग करता हूँ जिसने दुनिया को सिखाया है टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. अगर टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं होता तो इंडिया जितना डाइवर्स कंट्री पूरी वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं है, इसी वजह से. ठीक है,
We believe not only in universal tolerance but we accept all religions as true. ठीक है, तो इंडिया इज़ वन सच कंट्री विच holds together the religions, all the religions in just one, one part of globe. ठीक है, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन विच हैज़ sheltered the persecuted and refugees of all religions and nations of the earth. उन्होंने बोला he was proud to belong to a nation that has sheltered the persecuted and refugees. ठीक है, वो आज भी इंडिया is known for sheltering the refugees of all the religions. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे bigotry, sectarianism, हॉरिबल डिसेंडेंट, फेनेटिसिज्म. ठीक है, तो किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमनेस, जैसे फेनेटिसिज्म इज़ द एक्सट्रीमनेस ऑफ फॉलोइंग एनी थिंग विदाउट हैविंग अ क्रिटिकल, विदाउट हैविंग अ रैशनल क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो जितने भी वी कैन से कि जितने भी अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं लोग, जो एक्सट्रीमनेस आ चुकी है चीज़ों में, रिलीजन में. ठीक है, और सेक्शंस में जैसे टूट गए हैं तो उसकी वजह से एक सेक्शन आगे बढ़ जाता है, एक पीछे रह जाता है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो हमारी ब्यूटीफुल अर्थ है वो आज भी ऐसी है. ठीक है, वरना अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद हम इससे जितने अभी एडवांस है उससे कई ज़्यादा गुना एडवांस हो चुके होते. He began delivering lectures at various places in the US and UK and became popular as messenger of Indian wisdom to the Western world. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि उनको मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड बुलाया जाता था. तो यही एक रीज़न था, बिकॉज ऑफ द parts of the speeches as you saw that he delivered in Chicago, they were so impactful. ठीक है, तो ये ही कुछ स्पीचेस थे जिनकी वजह से वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए. ओके, सो आई गेस दिस वाज ऑल अबाउट स्वामी विवेकानंद. उनकी कुछ बुक्स भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि राजयोग, ज्ञान योग और कर्मयोग, ये कुछ उनकी बुक्स थी जो उन्होंने लिखी थी. ठीक है, तो ये जो बुक्स थी ये बेसिकली यही थी कि आप सुपरस्टिशंस को फॉलो मत कीजिए, प्रीस्ट क्राफ्ट के जो बोल सकते चक्कर में मत पड़िए, तो इनटॉलरेंस के प्रे मत बनिए, डू नॉट फॉल prey to intolerance. He used to believe that every religion offered pathway to eternal supreme freedom, supreme knowledge and supreme happiness. ठीक है, वो किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करते थे. इंस्टेड ही यूज्ड टू बिलीव दैट every religion offers supreme happiness, supreme freedom and supreme knowledge. He never disregarded the reason इन फेवर ऑफ फेथ. ठीक है, तो वो एक ही वॉज वन स्पिरिचुअल लीडर, लेकिन वो एक रिलीजियस रिफॉर्मर होने के साथ साथ उन्होंने हमेशा फेथ को रिलीजन के साथ कनेक्ट किया. उन्होंने ही ऑलवेज डिलीवर्ड दैट यू कैन नॉट रिजेक्ट रीज़न फॉर द फेवर ऑफ फेथ. ठीक है, यू नीड टू हैव द फिलॉसफी, द रैशनल थॉट्स ऑफ हैविंग अ रीज़न for everything that you follow, for everything that you do. So I guess this was all about Swami Vivekanand from my side and I hope this lecture would help you to write the exams. ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी कवर करा है कि वो इंडियन वाई ही वॉज कॉल्ड द मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्ट, एंड ऑल्सो उनकी जो टीचिंग्स है हमने उनके बारे में भी पढ़ा. और I guess this would help you in knowing that what actually was his teachings. ठीक है, तो I guess this is it from my side. I hope you would like the video. Thank you.